हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपा लाइफ विद क्रिएटिव एक्टिविटी में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं राजस्थान की फेमस गुदड़ी के बारे में आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास भी हैं कुछ पुराने कपड़े, फैब्रिक या बची हुई कतरन कतरन अगर आपके पास नहीं भी है तो आप टेलर के पास बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं। आज मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की फेमस गुदड़ी या बिछौना जिसे कहते हैं वो आपको बनाना सिखा रही हूँ। मैंने एक टी टेबल का कवर का नाप ले लिया है। देखिए ये टेबल जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है, मैं इसी का कवर बनाने वाली हूँ। देखिए मैंने कवर के लिए एक ये कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं। अब इनको बराबर हिस्सों में मैंने काट लिया है और अपनी इच्छा अनुसार मैं इनको जैसा भी माप मैंने लिया है उसके अनुसार मैंने काट लिया है। मैंने दोनों भाग अलग अलग कलर में लिए हैं। आप चाहें तो एक ही कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं या सुंदर से कलर कॉम्बिनेशन की कतरक ले लें जिनको एक बराबर अनुपात में काट लें। चाहे आप 3-5 का अनुपात ले लें या 3 इंच चौड़ी या 6 इंच लंबी। इस तरीके से आप अनुपात लेकर जो भी आपके पास कतरन है बची हुई, जितना सूटेबल तरीके से वो कट पा रही हैं, आपको उन साइज में उनको काट लें। आप जिस भी जगह पर बिछाने के लिए गुदड़ी बना रहे हैं करीब 5 इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा लें, क्योंकि हलाई लगाने के बाद यह सिकुड़ जाती है। उसी अनुपात में आप कपड़ों को कट कर लीजिए। देखिए मैंने इनको जोड़ दिया है। एक हिस्सा मेरा इस कलर का रहेगा और एक इस तरह का। आप चाहें तो बारीक वाली लेस भी लगा सकते हैं जो चुभती ना हो, क्योंकि इसको हम नीचे बिछाने में काम लेते हैं, तो जब हम लेटेंगे तो वो चुभेगी। अब नीचे वाले भाग को अच्छे से फैलाकर रख दीजिए। अब जो कपड़े कतरन या पुराने कपड़ों के जो टुकड़े हैं उनको बराबर मोटाई का ध्यान रखते हुए फैलावें। देखो अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो आप फैला रहे हैं कहीं पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। छोटे छोटे अगर कपड़े आप ले रहे हैं तो उनको भी ध्यान रखें कि एक जगह बहुत सारे कपड़े ना बिछाएं, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे कपड़े आप बिछा देंगे तो वहां से हलाई निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुई निकलती ही नहीं है। तो इनको आहिस्ता से बिछाएं, ध्यान रहे कि ये कहीं से मोटा या पतला ना रहे। कि हमारे घरों में तो देखो वर्षों से बनाई जाती है। आजकल हम लोग भी गद्दों पर या फिर जैसा कि नए जैसे ट्रेंड में आते जाती हैं वस्तुएं, हम उनको यूज करने लग जाते हैं। पुरानी जो हमारी परंपरागत चीजें होती हैं हम उनको समय के साथ भूलने लगते हैं। आजकल देखिए ये गुदड़ी जो बीच में नहीं थी लेकिन आजकल बहुत ट्रेंड में है। अगर आप जयपुर के आसपास हवा महल जो सिटी वाला इलाका है, हवा महल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, अगर वहां आप जाएंगे घूमेंगे तो बहुत आसानी से आपको दुकानों पर ये लटकी हुई मिल जाएगी। लेकिन अगर वही चीज जो आपको बाजार में 2000, 2500, 3000, 4000 तक मिलती है, उससे भी ज्यादा मिलेगी। डबल बेड की अगर लेंगे तो 4000 से भी ऊपर रेट होगी शायद। लेकिन अगर वही चीज आपको कुछ पुराने कपड़ों के साथ, कुछ सस्ते कपड़ों के साथ अगर घर पे बनाने का मौका मिले तो आप क्यों नहीं ट्राई करेंगे, है ना। अगर आप कोशिश करें कॉम्बिनेशन इस तरीके के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर दिखाई है, जैसे मरून ब्राउन, जैसे फिरोजी ग्रीन, या फिर जैसे व्हाइट रेड, या ऐसे कॉम्बिनेशन लेवे जिनका एक लुक अलग से, कलर का ही लुक अलग से आता है। तो यह आप जिस भी साइज में गुदड़ी बना रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप उसकी चौड़ाई लंबाई कितनी लेंगे। ठीक है, आप ऊपर के कवर के लिए फ्रेश कपड़ों का ही कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि जितने पुराने कपड़े मतलब अपन यूज कर लेते हैं तो वो फटने लगते हैं कुछ समय बाद में, तो आप उनका यूज फ्रेश कपड़ों का ही यूज करें, पुराने कपड़ों का यूज ना करें। आप ऊपर के कवर के लिए जो फ्रेश कपड़ों का कॉम्बिनेशन लेंगे उनमें आप चाहें तो दोनों साइड के कॉम्बिनेशंस अलग बना सकते हैं, चाहे तो कॉम्बिनेशन दोनों एक ही कर सकते हैं। आप जितने भी पुराने कपड़े, चाहे सूती हो या टेरिकोट या कोई और, बस ऊनी ना लेवें, उनको अच्छे से धोकर सुखा लेवें। ध्यान रहे अगर पुराने कपड़ों में सिलाई है या कहीं पर उनमें कुछ बटन वगैरह लगे हैं तो आप उनको आराम से हटा देवें, वरना जो हलाई अपन लगाते हैं, मतलब हम बड़ी सुई से जो हलाई लगाते हैं तो उनमें बहुत दिक्कत आएगी। मैं एक टेबल का टी टेबल का कवर बना रही हूँ। देखिए मैं गुदड़ी बड़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ बताना है, मुझे दिखाना है। हमारे पास पुरानी बहुत सारी गुदड़ियां हैं। मम्मी तो कहती है कि हम परेशान हो गए, अब और नहीं बनाएंगे।
सकती हैं। अब एक मोटी सुई और मजबूत धागा लेकर इनको मोटी मोटी हलाई से कच्चा जोड़ देंगे, जैसा मैंने कि जोड़ा है, लेकिन मैंने इनको गोल जोड़ा है। आप कोशिश करें इनको सीधा भी जोड़ सकते हैं या आड़ा भी जोड़ सकते हैं। मैंने इस प्रकार से जोड़ा है। आप ये धागे आपकी इच्छा हो जैसे लगा सकते हैं। अब इसके किनारों से शुरुआत करें। आप चाहें तो यहाँ पर इन धागों का कलर भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कलर धागे कहाँ मिलेंगे। देखिए, मार्केट में वैसे तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो जो होली वाले कलर होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल मार्केट में जो कलर मिलते हैं आप उनको लाकर इनको कलर कर सकती हैं। ये मैंने इसकी कच्ची सिलाई कर ली है। अब इसको किनारों से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। देखिए, मैंने इसके किनारे तैयार कर लिए हैं। अब इसकी जो लंबाई है उसके लिए हलाई के लिए बराबर हम धागे जो हैं वो लंबाई में ले लेंगे। तो लंबाई में थोड़ा सा हम ज्यादा लेंगे क्योंकि हलाई जब लगाते हैं तो वो थोड़े धागे सिकुड़ जाते हैं। और अब हम एक एक करके यहाँ पे हलाई लगाना शुरू करेंगे। मुझे इस कवर को बनाने में पूरा दिन लगा है। अगर आप बड़ी गुदड़ी बनाना चाहें, मतलब ये टी टेबल का जो मैंने कवर बनाया है इसको बनाने में मुझे पूरा दिन लगा है। ऐसा नहीं है कि गुदड़ी का कवर बनाने में। तो अगर आप बड़ी गुदड़ी बनाना चाहें तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। आप चाहें तो किसी दूसरी महिला की सहायता भी ले सकते हैं हलाई लगाने में। ध्यान रखें कि इसकी मोटाई ज्यादा नहीं हो, वरना हलाई बहुत ही मुश्किल से लगेगी, टाइट बनेगी। साथ में ये बहुत टाइट मतलब अपन बिछाते हैं तो कंफर्टेबल, एकदम सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो और इस तरीके से, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है हलाई, आप बिल्कुल बारीक बारीक लेवें। और इस तरह से घर पर आप आराम से गर्मी के दिनों में यह बना सकते हैं। हमारे यहाँ सोफा कवर, बच्चों के लिए बिछौना, टेबल कवर, कुशन कवर, बेडशीट और भी कई बनाए जाते भी हैं। बच्चों के लिए बिछौना बनाते वक्त इसमें अगर प्लास्टिक का अंदर आप एक कुछ ऐड कर देंगे तो बच्चे का सुसु गद्दे अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।